सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने फिनिश अप किया था दैट इज लीनियर ब्लॉक कोड। लीनियर ब्लॉक कोड क्या है, किस तरह से पैरिटी चेक मैट्रिक्स जनरेट होती है या पैरिटी चेक मैट्रिक्स से जनरेटर मैट्रिक्स जनरेट होती है, व्हाट डू यू मीन बाय हैमिंग कोड, एंड विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोगों ने लीनियर ब्लॉक कोड को समझा है। नाउ इन दिस लेक्चर इसी लीनियर ब्लॉक कोड की बात करेंगे, बट अब हमने डिकोडिंग की बात करनी है कि जब रिसीवर एंड पे हमने कोड को ट्रांसमिट कर दिया, कोड वेक्टर x बना दिया, अब जब ये रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो ये डिकोड कैसे होता है एंड हाउ विल वी फाइंड द एरर इन दैट पर्टिकुलर कोड, और अगर एरर है तो उसे करेक्ट कैसे करना है। तो उसी चीज के लिए जो हम डिकोडिंग प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम वेक्टर, एरर वेक्टर, एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम करके देखेंगे सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रहे कि किस तरह से एरर करेक्ट और डिटेक्ट की जाती है, राइट। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सिंड्रोम डिकोडिंग। सो डिकोडर, सो टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने यहां पे लिखे हैं ऑफ द डिकोडर के। वो क्या है, सबसे पहली चीज एरर डिटेक्ट होनी चाहिए इन द रिसीवर कोड वर्ड में, और दूसरी चीज एरर करेक्ट कर सके। तो डिकोडर के दो ही मेन फंक्शन है, एरर डिटेक्ट करना और उसे करेक्ट करना। Now, the decoding is done by a very special technique called syndrome decoding। तो यहाँ पे हम decoding को syndrome decoding बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे syndrome calculate करेंगे, आगे भी देखेंगे। And also it reduces the memory requirement of the decoder to a great extent। So that's why जो यहाँ decoding process है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं syndrome decoding। नाउ अब डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली प्रोसेस है क्या, इन जनरल हम क्या बोलेंगे। जनरलाइज अगर मैं बोलूं सपोज x रिप्रेजेंट योर ट्रांसमिटेड कोड वर्ड एंड y रिप्रेजेंट योर रिसीव कोड वर्ड, तो आप मुझे कब बोलोगे सर देयर इज एन एरर। जी हाँ, अगर हम बोले x इज नॉट इक्वल टू y दैट मींस सम एरर्स आर प्रेजेंट। अगर जो हमने x ट्रांसमिट किया था y वही चीज रिसीव नहीं हुई है देन देयर इज एन एरर, और अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू y तो देयर विल बी नो एरर। तो मैं कैसे ये चेक करूं कि सिग्नल जो हमें रिसीव हुआ है, जो हमें कोड वर्ड रिसीव हुआ है उसमें एरर है या नहीं है। तो इस चीज के लिए हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था दैट इज पैरिटी चेक मैट्रिक्स, H मैट्रिक्स की मैंने बात की थी लास्ट लेक्चर में, जो कि इक्वल टू होती है P ट्रांसपोज विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस H मैट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड, अगर हम इसे किसी भी कोड वेक्टर के साथ जो हमने कोड वर्ड बनाया है उसके साथ अगर हम इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें सो विल ऑलवेज गेट अ जीरो वेक्टर, राइट। अगर मैं कभी भी कोई भी कोड वेक्टर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बनाने सीखे हैं, मेक अ डिफरेंट कोड वेक्टर बाय अ 4-bit मैसेज वर्ड। सो अगर हमारे पास 16 कोड वेक्टर है तो 16 कोड वेक्टर में किसी को भी अगर आप H ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन यू ऑलवेज गेट जीरो। सो यही प्रॉपर्टी हम रिसीवर एंड पे भी यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है x इंटू H ट्रांसपोज इज जीरो, तो इस H मैट्रिक्स को हम रिसीवर को ही भेज देते हैं, तो रिसीवर इसी H ट्रांसपोज के साथ y जो उसे रिसीव हुआ है वो इसकी मल्टीप्लाई कर लेता है। अगर उसे रिजल्ट जीरो मिला दैट मींस देयर विल बी नो एरर, अदरवाइज ही सेज दैट देयर विल बी एन एरर, राइट। सो सिंपल रिसीवर एंड पे मुझे एक y इंटू H ट्रांसपोज परफॉर्म करना है जिससे मुझे वहां पे एरर का पता चलेगा। अब इस चीज को जो मैं प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस चीज के ऊपर मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल भी रखा है सो दैट आपको प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है फॉर अ कोड वेक्टर x इज इक्वल टू 0 1 1 0 0 एंड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स इज गिवन देयर, तो कैलकुलेट कीजिए x इंटू S ट्रांसपोज 0 आता है या नहीं आता, राइट। तो सिंपल सा आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने आप से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हियर इट इज x वेक्टर एंड हियर इट इज H ट्रांसपोज वेक्टर। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली से ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है, दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम फॉर्मेट, राइट। अब मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी गेट 0 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 0। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, एक्सॉर। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूरी यूनिट के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्लस नहीं है, एडिशन नहीं है, मॉड्यूलो टू एडिशन है, एक्सॉरिंग है। तो 0 इंटू 1 दैट इज 0, देन नेक्स्ट बिट 1 इंटू 1 that is 1 XOR with next bit 1 into 1 that is 1 XOR, then next bit 1 into 0 that is 0, then next bit 0, then next bit 0, then next bit 0, राइट। तो एक तरह से आप इन सारी बिट्स का जब एक्सॉर करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब मोर देन 2 बिट एक्सॉरिंग करनी होती है हमें, तो सिंपल प्रोसेस क्या है, काउंट द नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कैसे हैं, जी हाँ नंबर ऑफ वंस इवन है, दैट मींस रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0, राइट। इसी तरह से आप रो बाय सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, तो दैट इज 0 एक्सॉर विद 1 into 1 another digit is 1, next XOR is 1 into 0 that is 0, next XOR is 1 into 1 that is 1, next XOR is 0 into 0 0 into 0 and 0 into 1, तो सारे 0 हो जाएंगे यानी XOR with simply 0, राइट। तो फिर से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कोड में कितने वंस आ रहे हैं, कोड में फिर से इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, यानी फिर से रिजल्ट क्या हो गया 0। और सिमिलरली आप थर्ड को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका रिजल्ट भी आपको 0 ही आएगा। तो इट इज अ वेल प्रूव्ड आइडेंटिटी कि x वेक्टर यानी कोड वेक्टर को अगर मैं H ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दैट विल बी ऑलवेज गिव्स मी अ 0 रिजल्ट,
राइट तो इसी चीज को हम रिसीवर एंड पे यूज करते हैं, दैट इज y इंटू एच ट्रांसपोज। और इस y इंटू एच ट्रांसपोज को जो पॉइंट बोला जाता है, जिस वैल्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली s एंड दिस s इज कॉल्ड सिंड्रोम वेक्टर। जी हाँ, मैंने सिंड्रोम डिकोडिंग बोला था ना, जहां पे मैंने बात की थी सिंड्रोम वेक्टर की। तो यहाँ पे रिसीवर एंड पे कॉन्सेप्ट क्या है, हम एरर कैसे चेक कर रहे हैं, रिसीव कोड मल्टीप्लाई बाय एच ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब अगर यहाँ पे वैल्यू जनरेट हो रही है तो उसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं सिंड्रोम वेक्टर। तो इफ सिंड्रोम वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 देन देयर विल बी एन एरर, अदरवाइज इफ सिंड्रोम वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन देयर विल बी नो एरर, राइट। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस कि हम कैसे एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं एट द रिसीवर एंड। बट अब अगर मैं कहता हूं सपोज आपको सिंड्रोम वेक्टर 0 नहीं मिला, तो यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ एरर है, तो कौन सी पर्टिकुलर बिट लोकेशन पे एरर है ये मुझे कैसे पता चलेगा, यानी हाउ विल आई करेक्ट दैट पर्टिकुलर एरर। तो उस चीज के लिए यहां पे एक अनदर वेक्टर फॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ error vector. And what is that error vector? Error vector is nothing but this is a n bit error vector, n bit vector whose non-zeros element represent the location of errors in the receive word, right? जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सपोज x का कोड है आपका 10110, ये हमारा ट्रांसमिटेड कोड है, और रिसीव कोड है हमारा 10101। सो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड दीज 3 बिट्स आर सेम, बट फोर्थ एंड फिफ्थ बिट आर डिफर। तो एरर वेक्टर क्या बनेगा, एरर वेक्टर सिंपली बनेगा जहां पे बिट डिफर आ रही है वहां पे आपकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो दिस एरर वेक्टर इज नथिंग बट एक्सॉर ऑफ दीज 2 वैल्यूज। तो अगर सेम बिट है तो यहाँ पे 0 मिलता है, डिफरेंट बिट है तो यहाँ पे 1 मिलता है। सो अगर एरर वेक्टर यानी क्या शो कर रहा है, एरर वेक्टर शो कर रहा है कि किस पर्टिकुलर बिट लोकेशन पे एरर है। तो अब इस एरर वेक्टर से हम सिंड्रोम को कैसे रिलेट करें, सो दैट इज अ सिंपल रिलेशन गिवन बाय s इज इक्वल टू e इंटू एच ट्रांसपोज। जी हाँ, हम एरर वेक्टर की कि किस पर्टिकुलर बिट पे एरर है उसकी मल्टीप्लाई एच ट्रांसपोज में कर रहे हैं, देन आई गॉट द सिंड्रोम वेक्टर रिलेशन, राइट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। दिस इज द एग्जांपल, इट हैज गिवन दैट देयर इज अ 7-4 हैमिंग कोड और जिसका एच मैट्रिक्स आपको गिवन है। वो कहता है कैलकुलेट ऑल द सिंड्रोम वेक्टर फॉर सिंगल बिट एरर, यानी कि अगर मैसेज कोड में कोई एक बिट एरर होती है तो उस केस में क्या सिंड्रोम वेक्टर कैलकुलेट होके आएगा, राइट। तो यहां पे एच मैट्रिक्स गिवन है, हम पढ़ चुके हैं सिंड्रोम वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द रिलेशन E इंटू एच ट्रांसपोज, राइट। सो दैट नीड्स आई नीड अ E मैट्रिक्स यानी E वेक्टर जिसको मैं अपने एच ट्रांसपोज जो कि मेरे पास गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर सकूं, राइट। सो व्हाट इज द एरर वेक्टर, और सिंगल बिट एरर है, तो अगर मैं एरर वेक्टर को फॉर्म करूं तो यहां पर जो कोड वर्ड है जो x हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कितने बिट का है, वो 7 बिट का है, यानी एरर वेक्टर भी कितने बिट का होगा, 7 बिट का होगा। सो अगर हम कहते हैं हम एरर वेक्टर्स फॉर्म करें तो सपोज आपका ये एरर वेक्टर में पहली बिट 1 है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा एरर इज इन द फर्स्ट बिट, राइट। इसी तरह से अगर सपोज आपका एरर वेक्टर ये फॉर्म करते हैं जहां पे हमने सेकंड बिट पे 1 कर दिया, दैट मींस सेकंड बिट में हमारी एरर है। सिमिलरली थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, 7 बिट, तो दीज आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वेक्टर कि आपकी एरर बेसिकली कहां पे हो सकती है, फर्स्ट बिट में हो सकती है, सेकंड बिट में हो सकती है, थर्ड बिट में हो सकती है, कहां पे हो सकती है। अब अगर मैं कहता हूं सपोज वी हैव द फर्स्ट बिट एरर, राइट। अगर मैं कहता हूं मैंने चूज कर लिया एरर वेक्टर जिसमें फर्स्ट बिट में एरर है, अब अगर मैं इसका सिंड्रोम वेक्टर कैलकुलेट करूं, सो व्हाट इज दैट सिंड्रोम वेक्टर, दिस E इनटू एच ट्रांसपोज। तो E हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया, दिस इज मान के कि फर्स्ट बिट में एरर है, और यहां पे एच ट्रांसपोज हमें क्वेश्चन में गिवन था जो मैंने भी कहां पे आपको एग्जांपल लिया था, इसका ट्रांसपोज कर लिया। सो एच ट्रांसपोज आ गया, और जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी व्हाट वी गेट, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे केवल फर्स्ट 1 है ना, तो 1 इंटू दिस वैल्यू, दिस इज 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, देन सारी वैल्यू 0 है तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू 0 ही हो जाएंगी, तो यानी 1 XOR विद 0 व्हाट वी गेट 1। सिमिलरली जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली 10 सेकंड वैल्यू 0, और जब थर्ड मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 1 दैट इज 1, उसके बाद की सारी वैल्यू फिर से 0 है तो 1 XOR विद 0 अगेन इट इज 1, राइट। तो दिस इज द सिंपल सिंड्रोम कैलकुलेशन इन केस ऑफ एन एरर बिट, क्या है हमारी, जब हमारी फर्स्ट पोजीशन पे एरर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमने मान लिया सपोज सेकंड बिट पे एरर है, उस केस में सिंड्रोम वेक्टर क्या आएगा, उस केस में सिंड्रोम वेक्टर आप मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज द सेकंड बिट एरर वेक्टर, देन उसके बाद एच ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कीजिए, आई गेट 111, राइट। तो कैन यू सी सम सिमिलरिटी ओवर हियर, अगर आपको अभी तक समझ में आया तो। जी हाँ, सिमिलरिटी क्या बन रही है कि अगर सपोज मेरा फर्स्ट बिट में एरर है तो अगर मैंने उसे एस ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल आई गेट द फर्स्ट रो ऑफ अवर एस ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर सेकंड बिट में एरर है तो देन आई विल गेट द सेकंड रो ऑफ माय
H ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं हर एक वेक्टर की मल्टीप्लाई करूं इस H ट्रांसपोज के साथ और सिंड्रोम कैलकुलेट करूं, सो आई गॉट द सिंड्रोम लाइक अगर मैं थर्ड बिट एरर वेक्टर की मल्टीप्लाई करता हूं इन दिस H मैट्रिक्स तो मुझे थर्ड रो ही मिलेगी H मैट्रिक्स की, राइट, H ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, गॉट इट। और अगर सिंड्रोम वेक्टर 0 है, दैट मींस अगर सिंड्रोम वेक्टर 0 कैलकुलेट हो रहा है, दैट मींस वहां पे कोई भी एरर नहीं है, तभी उस केस में हमारा सिंड्रोम वेक्टर 0 आएगा। तो बेसिकली जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि हम सिंड्रोम वेक्टर जब जनरेट होता है, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, एरर तब फाउंड होगी, एरर तब डिटेक्ट होगी व्हेन द सिंड्रोम वेक्टर इज देयर। तो अगर सिंड्रोम वेक्टर 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो एरर, काम खत्म। बट इफ द सिंड्रोम वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 तो उस केस में आपका एक सिंड्रोम वेक्टर कैलकुलेट होगा, राइट। किससे? सिंड्रोम वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे y इंटू एस ट्रांसपोज, नॉट बाय एरर वेक्टर। ये मैंने केवल समझाया है आपको एक बेस बनाने के लिए कि बेसिकली सिंड्रोम कैसे डिटेक्ट करता है एरर को, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से होगी, रिसीव कोड मल्टीप्लाई बाय एस ट्रांसपोज। अब अगर यहाँ पे सिंड्रोम जनरेट हुआ तो एज पर दिस मेथड जो भी हमने यहाँ पे देखा कि जो सिंड्रोम वैल्यू होती है वो सिंड्रोम वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कौन सी रो ऑफ एस ट्रांसपोज में एरर है, राइट। अगर मेरे पास पर्टिकुलर सिंड्रोम वेक्टर कैलकुलेट होकर आया, सपोज मैं कहता हूं 010 कैलकुलेट होकर आ गया और ये 010 आपका 6th रो ऑफ एच ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मींस आई कम टू नो दैट 6th बिट इज इन एरर और मैं उस 6 बिट को करेक्ट कर दूंगा, तो देन आई विल कैलकुलेट माई करेक्टेड कोड, राइट। सो इस प्रोसेस को समझने के लिए मैं लास्ट एक इन समराइज एक आपके पास एग्जांपल लेके आ रहा हूं, एंड दैट इज द एग्जांपल जिसमें हम एरर डिटेक्ट और करेक्ट दोनों कर रहे हैं। क्या है एग्जांपल? अ 7-4 लीनियर ब्लॉक कोड इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग चेक मैट्रिक्स। तो ये आपको एच मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है। नाउ द रिसीव्ड डिनोटेड कोड वर्ड y इज 1000011 फॉर अ ट्रांसमिटेड कोड वर्ड x। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेड डेटा। क्या डेटा ट्रांसमिट किया गया था उसे आप डिटेक्ट कीजिए, राइट। तो यानी कि सबसे पहला काम मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं देखूं क्या मेरे कोड में एरर है, ये जो मुझे रिसीव वर्ड हुआ है क्या इसमें कोई एरर है, तो कैसे डिटेक्ट करूंगा, वी विल कैलकुलेट द सिंड्रोम कैलकुलेटेड बाय y इनटू एच ट्रांसपोज। जी हाँ, y मुझे पता है, h मुझे पता है, तो मैं यहां से h ट्रांसपोज कर सकता हूं, तो वी विल कैलकुलेट s इज इक्वल टू y इनटू एच ट्रांसपोज, दिस इज y एंड दिस इज h ट्रांसपोज। अब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1, देन 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 इंटू 1, यानी कितने जीरो मिल गए, यानी एक्सॉर विद 0 एक्सॉर विद 0 एक्सॉर विद 0 एंड एक्सॉर विद 0, राइट, 0 0 0 0। उसके बाद फिर 1 इंटू 0 1 इंटू 0, यानी ये भी क्या है, ये भी एक्सॉर विद 0 है और ये भी एक्सॉर विद 0 है। So, यानी कि फर्स्ट की जब हमने फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करा, वी गेट दिस वैल्यू, और आप यहां पे देखोगे कितने नंबर ऑफ वंस बने, नंबर ऑफ वंस बने, और दैट मींस व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज पहली बिट 1। सिमिलरली कैलकुलेट दिस रो विद द सेकंड कॉलम। तो जब सेकंड कॉलम में जाएंगे, यहाँ पहला 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, यहाँ पे केवल आपकी वैल्यू बन रही है 1 विद 1 एंड देन अगेन 0, यानी फिर से क्या बन रहा है, केवल एक ही 1 बनेगा, दैट इज अगेन 1, राइट। एंड देन उसके बाद अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 देन 0 0 0 और लास्ट में यहाँ पे ये लास्ट में बनेगा 1, यानी कि 1 एक्सॉर विद ऑल 0 आएंगे, फिर लास्ट में एक वैल्यू देखिए यहाँ पे बन रही है 1 विद 1, यानी कि कितने 1 बनेंगे इस मल्टीप्लिकेशन में, 2 1s, दैट मींस द वैल्यू इज 0, राइट, बिकॉज हियर वी आर डूइंग एक्सॉर ऑपरेशन, right, modulo 2 addition. So what is the syndrome after multiplication we get? The syndrome value is 110. So ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इससे मुझे पता चल रहा है syndrome 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, that means receive कोड में एरर है, एरर डिटेक्ट हमने कर ली। अब वो एरर कहां पे है, तो this 110 says कि 110 इस H ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कहां है, जी हां H ट्रांसपोज मैट्रिक्स में यहां पर है। That means this syndrome shows the error in the third bit of the रिसीव्ड कोड, क्योंकि ये कौन सी रो है, ये हमारी एच ट्रांसपोज की थर्ड रो है। दैट मींस यहां से एक एरर वेक्टर जनरेट होता है, एरर वेक्टर क्या जनरेट होगा, 0 0 1 0 0 0 0, दिस इज द एरर वेक्टर बेसिकली जो यहां पे लुकअप किया जाता है एट द रिसीवर एंड, और उस एरर वेक्टर का एक्सॉर ऑपरेशन कर दिया जाता है अपने रिसीव कोड के साथ, राइट। जब आप रिसीव कोड के साथ एक्सॉर ऑपरेशन कर दोगे तो रिसीव कोड के साथ एक्सॉर ऑपरेशन में क्या मिलेगा, 1 इंटू 0 दैट इज 1, 0 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज 1, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 दैट इज 0 0, और 1 एक्सॉर विद 0 1 एक्सॉर विद 0, तो ये सारा 1 और 1, यानी एक्सॉर ऑपरेशन मैं कर रहा हूं, तो जहां पे मेरी यहां पे बिट डिफर हो गई वो बिट यहां पे चेंज हो जाएगी, तो दैट मींस देयर इज अ थर्ड बिट एरर। तो हम यहां पे डायरेक्टली ये लिख देते हैं कि जो हमारा सिंड्रोम कैलकुलेट हुआ उससे मुझे पता चल रहा है थर्ड बिट में एरर है, सो रिसीव कोड जो रिसीव हुआ था उसकी थर्ड बिट को आपने करेक्ट कर दिया एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड कोड,
राइट। बट जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एरर वेक्टर जनरेट होता है, वो एरर वेक्टर इस रिसीव कोड के साथ एक्सॉर किया जाता है, देन वी गेट दिस ट्रांसमिटेड जनरेटेड कोड एक्स वेक्टर, राइट। तो अब आई थिंक आपको प्रोसेस बहुत सिंपल लग रहा होगा कि सिंड्रोम कैसे डिटेक्ट करना है। सिंपली y इनटू एस ट्रांसपोज, इफ देयर इज अ सिंड्रोम तो वो आपको बता देगा कौन सी पर्टिकुलर रो है, कौन सी पर्टिकुलर बिट में एरर है, उसी बिट को हम करेक्ट कर देते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन यूजिंग दिस सिंड्रोम डिकोडिंग। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे साइक्लिक कोड। अब हमने अपने लीनियर कोड्स पूरे कर लिए हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं साइक्लिक कोड में बात करूंगा। पहले मैं साइक्लिक कोड पहले सोच रहा था, बट नाउ आई डिसाइड कि आपका एक पार्ट फिनिश हो जाए। लीनियर ब्लॉक कोड हमने एनकोडिंग डिकोडिंग पूरा देख लिया है, अब उसके बाद साइक्लिक कोड को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।